Hello everyone, how are you? I hope you're fine. And today we are going to continue our BCC course, and today's topic is फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी वर्ड्स के रिगार्डिंग MS वर्ड के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया है। नॉट बहुत सारा, 4-5 लेक्चर तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया ही है। आप उसे देखो और उसे देख के आप अपने डॉक्यूमेंट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। ठीक है, बहुत सारी शॉर्टकट की इसके बारे में भी मैंने बात की है। तो इस टॉपिक पे इस मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड केस कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग 4-5 टॉपिक को इसमें कवर करने वाला है। तो पहला हमारा फंडामेंटल्स एंड फॉन्ट्स। ठीक है, बोलता है द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग विजुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन टू अ मैच प्रोफेशनल पैरामीटर्स। आप कैसे आप अपने विजुअल डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल पैरामीटर्स पे मैच कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। बोलता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बेसिक्स बोलता है पर्पसफुल अपीयरेंस कंट्रोल। बोलता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देखो बहुत जगह पे ना डेफिनेशंस पूछा जाता है, बच्चे ना सिर्फ डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आते, थोड़ा सा डेफिनेशंस को भी अपने माइंड में रखिए कि आप एग्जाम में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। Then text formatting is the systematic process of changing the appearance of text to make a document clean, readable, अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को, जो भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं, उसे क्लीन, रीडेबल, अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल वे में बना सके। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, यूजर कस्टमाइज फॉन्ट्स। यूजर अपने फॉन्ट को भी कस्टमाइज कर सकता है, उसके साइज को कर सकता है, उसके ओरिएंटेशंस को कर सकता है, इंडेंट को कर सकता है, एफर्टलेसली टू मैक्सिमाइज ओवरऑल टेक्स्ट रिप्रेजेंट आउटपुट, जिससे कि उसका टेक्स्ट और भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। कैसे करना है हम लोगों को, पहले समझिए फॉन्ट साइज सिलेक्शन, जिसे हम लोग टाइपोग्राफी कहते हैं। कैरेक्टर स्टाइल बोलता है फॉन्ट क्या है, ए फॉन्ट रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट डिज़ाइन पैटर्न ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर। जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसका जो भी कैरेक्टर है उसके एक डिज़ाइन पैटर्न को हम लोग फॉन्ट कहते हैं। और फॉन्ट साइज जो है डिटरमाइन करता है डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट ग्लिम्स। देखो बहुत बच्चे टेक्स्ट और फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत को ना डिफिनेशन नहीं पता होगा व्हाट इज फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज का। तो फॉन्ट मतलब क्या होता है, जो भी टेक्स्ट है आपका वो किस पैटर्न में लिखा हुआ है। जैसे ए हम लिखते हैं, ए इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए कभी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, मुझे डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाऊँगा, बट हाँ जब मैं वर्ड बताऊँगा तो आपको बताऊँगा। और फॉन्ट साइज जो होता है ना, ये बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ये फॉन्ट साइज है। ठीक है, कॉमन फॉन्ट क्या है, एरियल है जो कि क्लीन, मिनिमलिस्टिक एंड सैंस सेरिफ लेआउट की तरह होता है। टाइम्स न्यू रोमन जो कि क्लासिक ऑथोरेटिव सेरिफ स्टाइल का होता है। और कैलिबरी ऑप्टिमाइज फॉर ऑन स्क्रीन लेजिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद देखो मॉडिफिकेशन स्टेप, कैसे हम लोग इसको फॉन्ट साइज को चाहे फॉन्ट को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको, पहले इसका एडवांटेज समझो। बोलता है हाईलाइट्स क्रिटिकल डेटा इंस्टेंटली एंड ऑप्टिमाइज रीडेबिलिटी अक्रॉस लेटर स्टाइल। ठीक है, तो हम लोग पहले इस दोनों चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, कीप करते हैं हम लोग, डिस्कार्ड करते हैं। जैसे मान के चलो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C। ठीक है, अब हम वर्ड को ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वो टेक्स्ट को यहाँ पे ये किया, अब ये फॉन्ट है। ठीक है, अब मान के चलो अब हम इसे थोड़ा सा इसके फॉन्ट को बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाले को और इस वाले को।
तो फ़ॉन्ट यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो बहुत सारा फ़ॉन्ट आएगा, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट बदल सकते हो। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? जैसे कि मान के चलो ये है, तो इसका फ़ॉन्ट बदलना है तो आप यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे बुक्स और स्टाइल तो इस तरीके से है। अब इसका साइज़ आपको बड़ा करना है, ठीक है? मान के चलो आपको फर्स्ट लेटर को बड़ा करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें जाओगे 11 और आप इसे बड़ा कर सकते हो। ए फॉन्ट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंट पैटर्न। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट एंड साइज को बड़ा कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको ये फॉन्ट साइज जो है इसको भी आपको थोड़ा सा दूसरे में लिखना, ऐसे लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपके पास है तरीके हैं बहुत सारा, तो आप अपने अब देखो कितना अच्छा लगने लगा ये देखने में। हम लोग इसी तरीके से फॉन्ट को बदलते हैं, फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज को। उसके बाद हमारे पास है थोड़ा सा मैं आगे आगे क्या, हाँ, उसके बाद है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट पेज लेआउट। अब अलाइनमेंट को समझना है क्या है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, तीनों चीज़ों को समझना है, ठीक है? मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जैसे मान के चलो ये पेज है, इसके में कुछ लेटर्स लिखा हुआ है, सॉरी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे इस सेंटेंस को इस तरफ लिखना है तो लेफ्ट, ठीक है? सेंटर बीच में लिखना है तो सेंटर, और राइट में लिखना है तो राइट साइड, ठीक है? इधर से स्टार्ट होगा। जस्टिफाई मतलब इक्वली डिवाइड, ठीक है? बोलता है अलाइन टेक्स्ट इवनली विद बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जे, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई एंड कंट्रोल एल। तो लेफ्ट के लिए एल है, ई क्या है, सेंटर है, एंड आर क्या है, राइट है, एंड जे क्या है, जस्टिफाई है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, अलाइन टेक्स्ट विथ लेफ्ट मार्जिन जो कि डिफ़ॉल्ट होता है सिस्टम के पास, पोजीशन टेक्स्ट इवनली इन द सेंटर ऑफ द एक्टिव वर्क स्पेस पेज, अलाइन कैरेक्टर फ्लो प्रिसाइजली विद द राइट मार्जिन बॉर्डर। तो हम लोग अलाइनमेंट ऑफ पहले पेज लेआउट को, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट पेज लेआउट को ही पढ़ लेते हैं। चलिए वर्ड को ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे किया, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेआउट में आपको यहाँ पे होम में देखो ये 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन जो दिख रहा है, जैसे ही मैं यहाँ ओवर करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अलाइनमेंट लेफ्ट। जैसे ही इसको करते हैं ये सेंटर है, देखो बीच में आ गया ये। अब हमें राइट में, राइट से शुरू करना है, देखो ये राइट हो गया, और ये जस्टिफाई, ठीक है, जो कि दोनों तरफ इक्वली ये होगा, डिवाइड होगा दोनों मार्जिन की तरफ से। तो शॉर्टकट की क्या है, पहले कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट जो कि लेफ्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल एल। उसके बाद कंट्रोल ई फॉर सेंटर, कंट्रोल आर फॉर राइट, एंड कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई, ठीक है? इस चीज़ों को याद रखना है पेज अलाइनमेंट के लिए। आप कर सकते हो, जब आप बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट लिखोगे तो आप आराम से इस चीज़ों का यूज करोगे और बहुत ज़्यादा ही यूज करोगे। उसके बाद क्या है, सेटिंग मार्जिन ऑफसेट। बोलता है पैराग्राफ इंडेंटेशन, बोलता है पैराग्राफ इंडेंटेशन मीन शिफ्टिंग द बॉडी टेक्स्ट स्लाइटली अबव फ्रॉम द सेट पेज मार्जिन टू आइसोलेट एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट सेगमेंट। बोलता है इंडेंट स्टाइल, बोलता है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग इंडेंट। बोलता है स्टेप्स, बोलता है सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाइए, ओपन पैराग्राफ सेटिंग जाइए, पिक स्टाइल एंड क्लिक ओके। बोलता है क्या बेनिफिट है इसका, क्रिएट स्ट्रक्चरल विजुअल हायरार्की, सिंप्लीफाइज स्कीमिंग एंड डिलीवर सुपीरियर प्रेजेंटेशन क्वालिटी, ठीक है? तो हम लोग ये क्या बोलता है पैराग्राफ इंडेंटेशन के बारे में भी चलते पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, नहीं यही चलो ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ मैं, और मैं इसको सेकंड पैराग्राफ में ये करता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? लेआउट में जाएंगे हम लोग, यहाँ देखो इंडेंटेशन, बोलता है लेफ्ट में कितना जाना है। देखो जैसे ही मैं लेफ्ट से क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट से इधर जा रहा है, ठीक है? अब जब राइट करता हूँ मैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? अब ये कैसे कब होगा, ऐसे रुको मैं आपको इसको 0 करता हूँ पहले, तब आपको समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, जब ऐसे करते इधर ऐसा किया हमने तो ये लेफ्ट से चालू हुआ, ठीक है?
अब यदि मैं राइट से करूँ तो देखो राइट से किधर है, दब गया ना, ये चीज़ को देखो। तो ये है आपका क्या, इंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब मैं दोनों को डिफ़ॉल्ट करने का कोशिश करता हूँ, जो कि अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला है। 0 कर लेता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग क्या है, स्पेसिंग को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये दोनों के बीच में अभी स्पेस है, देखो जैसे ही 0 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है, स्पेस कम हो जाता है। तो स्पेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये चीज़ें। बिफोर देखो स्पेस देना है कि नहीं देना है, आफ्टर ऐसे ऑटो। तो ये चीज़ें हो जाती है हमारे पास। तो ये दो चीज़ें थी जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो इंडेंट स्टाइल भी मैंने बता ही दिया आपको। अब ये देखिए, बुलेट्स एंड नंबर, बुलेट्स एंड नंबर स्ट्रक्चर लिस्ट, ठीक है। बोलता है बुलेट लिस्ट क्या है, सैम्बल्स। बोलता है यूटिलाइज्ड फॉर ऑर्डर पैरेलल आइटम्स ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस। बोलता है दे मेक डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली रीडेबल। बुलेट्स क्या है, बात को समझिए आप लोग। बुलेट लिस्ट, सैम्बल्स जैसे कि कंप्यूटर, कोर कंप्यूटेशनल यूनिट, प्रिंटर, हार्ड कॉपी, आउटपुट नोट, नोड, स्कैनर, डिजिटल इमेजिंग डिवाइस, कीबोर्ड, कैरेक्टर एंट्री इंटरफेस। बोलता है यूटिलाइज फॉर ऑर्डर पैरेलल आइटम ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस दे मेक डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली रीडेबल। बोलता है कैसे करना है, नंबर लिस्ट सीक्वेंस, द आइडियल फॉर प्रोसेस फ्लो सीक्वेंशियल डायरेक्शनल और स्ट्रक्चर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन सेट। बोलता है ओपन वर्ड एंड लोड कोर वर्क स्पेस सिस्टम, ड्राफ्ट टेक्स्ट की नेसेसरी टेक्स्ट कंपोनेंट, सेव फाइल, सिक्योर डेटा टू सिस्टमैटिक मेमोरी एंड प्रिंट फाइल, आउटपुट फाइनल लेआउट पेज। मैं आपको ये अभी करके बताता हूँ, ठीक है। चलो बुलेटिंग एंड नंबर्स मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ों को समझो। मैं ना कुछ ABCD लिखता हूँ, A B, चलो ए मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ मान के चलो ए लिख रहा हूँ मैं। तो अब यदि हमें इसे कुछ साइन देना है, जैसे कि इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप क्या करते हो ना, कॉपी में कभी कभी क्या करते हो आप लोग, ऐसे बना देते हो, ऐसे 1 पॉइंट, ऐसे बना देते हो 2 पॉइंट, ऐसे बना देते हो 3 पॉइंट। तो इसी को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कंप्यूटर में कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखो, आप जैसे यहाँ पे ओवर करोगे बुलेट्स आएगा। तो बुलेट्स में देखो किस तरीके का है, ऐसे कर सकते हो, ये बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, ये बना सकते हो, एरो बना सकते हो और टिक बना सकते हो। समझ गए, यही है बुलेट। जैसे कि जैसे मैंने इसको टिक बना दिया तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल बन जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देता है। एंड आफ्टर दिस नंबर क्या है, नंबरिंग क्या है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे देखो नंबर लाइब्रेरी, जैसे आपको 1 2 3 4 देना है तो ऐसे दे सकते हो। आपको क्या बोलता है, ब्रैकेट के साथ देना है तो ऐसे दे सकते हो। रोमन नंबर दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, मतलब आपको जैसा देना है आप वैसा यहाँ से अपना चूज कर सकते हो, यही इसका मतलब है। उसके बाद केस एडिटिंग, ठीक है। तो केस एडिटिंग में क्या है हमारे पास, सेंटेंस केस। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेंटेंस केस बोलता है कैपिटलाइज ओनली द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। बोलता है जो भी फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का उसको कैपिटलाइज करेगा कौन, सेंटेंस केस। लोअर केस बोलता है कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर इनसाइड द ब्लॉक टू स्मॉल लेटर। बोलता है जब भी आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेटर्स होगा वो सब स्मॉल हो जाएगा। अपर केस कन्वर्ट ऑल लेटर्स विद इन द स्ट्रिंग टू कैपिटल लेटर। बोलता है हर एक को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ एवरी सिंगल वर्ड। मतलब जो भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर को ये क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। उसके बाद टॉगल केस बोलता है इन्वर्ट्स करंट लेटर केस, कैपिटल स्मॉल एंड वाइस वर्सा। दैट मीन जो आपका स्मॉल होगा वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा, किस में, टॉगल केस में, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल के साथ ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम जैसे इसको करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो ये दिख रहा है,
क्या है इंक्रीज फॉन्ट, क्या दिख रहा है ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये क्या है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये क्या है यहाँ पे देखो चेंज केस, जैसे ही चेंज केस में जाओगे तो आपको ये पांचों चीज़ें दिख जाएगी जो मैंने पढ़ा है। सेंटेंस केस में ये ऐसा है। अब देखो लोअर केस सब छोटा हो गया, अपर केस सब बड़ा हो गया, कैपिटलाइज इच वर्ड्स सबके कैपिटल लेटर बड़े हो गए, टॉगल केस जो कैपिटल था वो स्मॉल, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो आप यहाँ से आप केस भी बदल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग समरी रिव्यू, चलो असेसमेंट असाइनमेंट भी मैं दिया हूँ कुछ आप लोगों को करने के लिए, आई होप कि आप लोग वो करोगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा विजुअल स्टाइलिंग कि कैसे ही अपने मतलब टेक्स्ट को बहुत ही मतलब फॉर्मेट करके उसको बहुत अच्छा रीडेबल बना सकते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइपोग्राफ एंड लेआउट, चेंजिंग फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट साइज को, पैराग्राफ इंडेंट को, और कैसे ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मतलब प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा लिस्ट एंड केस कंट्रोल, जैसे हमने क्या क्या चीज़ें बात किया, चेंजिंग केस के बारे में बात किया, एंड फिर हमने बुलेट्स के बारे में बात किया, नंबरिंग के बारे में बात किया, इस चीज़ों के बारे में बात किया। उसके बाद ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैं आंसर भी दिया हूँ बट आप अपने से करो तो बेटर है। कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी आपको मैंने दिया है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल लैब का कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे करना है तो आप मेरे ख्याल से करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। तो क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है? फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट मॉड्यूल क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। एंड रिव्यू योर शॉर्टकट कीज, आप अपने शॉर्टकट कीज को रिव्यू कीजिए, प्रैक्टिस लेआउट एडिटिंग, मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर में आप उतना ज़्यादा शार्प होंगे। ये मैं नहीं सभी लोग कहते हैं, जब मैं भी कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आपको जब भी कंप्यूटर में कुछ प्रैक्टिकल करना है तो आप एज ए प्रोजेक्ट की तरह काम करो, ऐसे नहीं कि कंप्यूटर लैब गए, चाहे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर खोल के बैठे और कुछ से कुछ करने लगे, नहीं, कुछ अपना थिंकिंग करो कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और आप अच्छे से सीख जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।